गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे कि शिक्षक भर्ती से संबंधित क्या कुछ अपडेट निकल के आया है। इसके साथ ही 7वें चरण की जो शिक्षक भर्ती है उसमें उसके नियमावली में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, जिस पर माननीय शिक्षा मंत्री का मोहर लग चुका है, तो यह अपडेट भी देखेंगे। इसके साथ ही विभिन्न न्यूज पेपरों में भी इसका नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो लगभग सभी न्यूज पेपरों का कटिंग इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही न्यूज चैनलों पर भी क्या कुछ खबर चलाई जा रही है वह भी देखेंगे, तथा शिक्षा मंत्री के ट्विटर हैंडल से खुद क्या कुछ जानकारी दी गई है वह जानकारी भी देखेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री ने बताया है कि उन्होंने 7वें चरण के शिक्षक नियोजन नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिया है। अब यह कैबिनेट में जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है हम उस पर कायम हैं और उसे पूरा करके ने नई जो नियुक्ति नियमावली है उसको मंजूरी दे दी है, यानी उस पर सिग्नेचर कर दी। शिक्षक भर्ती के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए यह एक सुखद खबर है, और जो नई शिक्षक भर्ती की नियमावली है वह लागू कर दी गई है। जो भी कैबिनेट से पास होगा तो यह पूर्ण रूप से लागू हो जाए। इसके साथ ही 7वें चरण में जो शिक्षक भर्ती की संख्या है वह 3 लाख हो चुकी है। पहले 2 लाख समथिंग पर भी नोटिफिकेशन आ रहा था, लेकिन अब यह शिक्षा मंत्री की तरफ से क्लियर रूप से यह जानकारी दिया गया है कि जो 7वें चरण में वैकेंसी आने वाली है वह 3 लाख के करीब आने वाली है। इसके साथ ही यहाँ से देख सकते हैं कि राज्य में 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। चरण के तहत इस वर्ष विभाग लगभग 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने शिक्षक नियोजन एवं नियमावली पर अपनी सहमति दे दी है। अब नियमावली को अंतिम मोहर के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। गुरुवार को मंत्री ने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है, और जो बिहार सरकार का लक्ष्य है 10 लाख नौकरी देने का, उसी में यह भी शामिल है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यह सभी जानकारी दी हुई है। इसके साथ ही जो नियमावली है के माध्यम से सरकार शिक्षक नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया में बड़ा बदलाव भी किया गया है। तो कुछ इस प्रकार से यह सभी जानकारी दिया गया। अब शिक्षक नियमावली में आप यहाँ से देखेंगे कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 9,222 नियोजन इकाई थी, जबकि जो बदलाव किया गया है उसके तहत प्रस्तावित नियमावली में नियोजन इकाइयों की संख्या जिलों की संख्या के बराबर यानी 38 रह गई। पुरानी नियुक्ति नियमावली में मेधा अंक की गणना नियोजन इकाई द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक और पीजी एवं प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के हिसाब से किया जाता था और प्राथमिकता दी जाती थी। नई नियमावली में भी लगभग वही व्यवस्था बनी रहेगी। मेधा अंक के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। लगभग मैंने नया नियमावली में कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया गया है। जो अंक के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाता उसी प्रकार से है, लेकिन जो 9,222 नियोजन इकाई थी उसको कम करके और मात्र जितने जिला है उतना यह नियोजन इकाई रह गया है, क्योंकि पहले पंचायत स्तर, फिर जिला, प्रखंड स्तर, इस तरह से बहुत सारे नियोजन इकाइयां थी जिसको कम करके मात्र 38 दिया गया है। तो सबसे बड़ा यह शिक्षक भर्ती में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही देख सकते हैं कि अब 4 जगह एक ही नियमावली से नियुक्ति की जाएगी, यानी जो पहले थी वह एक जिला में 4 नियोजन इकाई थी। जैसे में देख सकते हैं कि इस समय शिक्षक भर्ती नियुक्ति के 4 नियमावली है, लेकिन अब एक ही नियमावली होगी। इस नई नियमावली में प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों की सहित पुस्तकालय अध्यक्षों, विशेष शिक्षकों, प्रयोगशाला सहायकों और अनुदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान एक ही नियमावली से रखा गया। पहले इन सब के अलग अलग नियोजन इकाई थे। इसके साथ ही जिला स्तर पर एक ही नियुक्ति प्राधिकरण बनाया गया है, जिसमें देख सकते हैं कि पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में ग्राम पंचायत पर अलग नियोजन इकाई थी, पंचायत समिति पर अलग, जिला परिषद पर अलग, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के स्तर पर गठित अलग अलग नियुक्ति प्राधिकरण व अनुशासनिक प्राधिकरण का गठन किया गया था। अब नए नियमावली में जिला स्तर पर एक ही नियुक्ति प्राधिकरण होगा जो सभी नियुक्ति प्रणाली को कंप्लीट करेगा। तो कुछ इस प्रकार से इस पेपर कटिंग में यह सभी जानकारी दी हुई है। इसके साथ ही यहाँ जो दैनिक भास्कर का भी पेपर कटिंग है उसमें भी आप देख सकते हैं कि 7वें चरण में 3 लाख शिक्षकों की भर्ती नियमावली पर मंत्री ने किया हस्ताक्षर। मंत्री जी की तरफ से यह क्लियर रूप से यह जो उनका मत है वह
क्लियर रूप से उन्होंने हस्ताक्षर करके और आगे की प्रोसेस के लिए सेंड कर दिया गया। तो जब भी यह कैबिनेट बैठक होता है उसमें इस पर मोहर लग सकता है। इसके साथ ही यहाँ से देख सकते हैं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर यानी माननीय मंत्री जी के ट्विटर हैंडल से भी यह जानकारी दी गई है कि 7वें फेज शिक्षक नियोजन नियमावली पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। अब ये कैबिनेट में जाएगा। 2023 में शिक्षा विभाग ने लगभग 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगी। महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया था, हम उस सफर पर कायम है और उसे पूरा करके दिखाएंगे। तो यह माननीय मंत्री जी के तरफ से अपने ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी अपडेट है वह विभिन्न पेपरों और बाकी के ट्विटर हैंडल से भी क्या कुछ जानकारी दी गई है। यह सभी जानकारी कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। जैसे कैबिनेट से यह पास होगा या फिर जैसा भी अपडेट होगा तो इसी चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में।